ठीक है। तो ये जो टेम्पलेट दिया हुआ है हमारे को साइडों में, इसका इसका बेनिफिट हम बता रहे थे कि एक तो बात करना आसान हो गया। अब मैं कहूंगा गलती है यहाँ पे, गलती है यहाँ पे, गलती है। हम मान लो फोन पे बात कर रहे हैं या मेल में बात कर रहे हैं, है ना, हर एक से बंद मैं बात नहीं करूंगा। मैं जिससे बात कर रहा हूं, मैं उसको बोलूंगा तेरे C4 में गलती है। या मैं फोन पे बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूँ C4 देख, C4 में एक डायमेंशन दी हुई है 20 mm की, तो वो C4 देखेगा और वहां पे डायमेंशन चेक करेगा। ओके। ठीक है। एक एक फायदा समझ आ गया। दूसरा फायदा क्या होगा, ये फोल्ड की जाएगी, ये बड़ा प्रिंट निकलेगा, इतना बड़ा A0 का बड़ा प्रिंट होगा, बहुत बड़ा। जब बहुत बड़ा प्रिंट होएगा तो उसको फोल्ड करना पड़ेगा। जब हम हाँ जी। किसी ड्राइंग को फोल्ड करेंगे, 5 6 बार 10 बार फोल्ड करेंगे, तो वो बीच में से कोई जगह होगी जहां से वो खराब हो जाएगा। जहां पे भी उसका कोना हम्म। होगा ना, वहां से कुछ दिन बाद वो खराब हो जाएगा। आप किसी पेपर को बार बार मोड़ते रहो, बार बार मोड़ते रहो, इसका जो कोना है, वो कॉर्नर जो है वो खराब हो जाएगा। अब क्या मैं सारा प्रिंट दोबारा निकालूं? नहीं। मैं क्या करूंगा, 5E5 का प्रिंट निकाल के वहां पे चिपका दूंगा, चलो टेप से। ओके। सिर्फ उतने एरिया का प्रिंट निकाल के, छोटा सा। अब मान लो इतनी बड़ी ड्राइंग है, तो मैं A4 का प्रिंट निकालूंगा और वहां पे चिपका दूंगा। मतलब हम्म। E5 का प्रिंट निकाल लूंगा, 4D का प्रिंट निकाल लूंगा, उतने एरिया का ही प्रिंट निकालूंगा। प्लॉटर जो होता है वो मान लो एक छोटी सी गलती हो गई, भाई जी 60 की जगह 70 करना है। अब प्लॉटर पे 500 रुपये अपने खर्चे हैं प्रिंट निकलवाने के। ठीक है, 500 नहीं खर्चे तो 100 ही खर्चे हैं मान लो। ठीक है, 100 रुपये हाँ का जी। प्रिंट निकलवाया बड़ा सा। अब वो 60 की जगह 61 लिखना था। अब क्या मैं उसके लिए 100 रुपये पूरा खर्चूं? नहीं, मैं A4 पे प्रिंट निकालूंगा, उतने एरिया को काटूंगा, उसके ऊपर चिपका दूं। ओके। ये कोई ड्राइंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी जो तो बेसिकली ये कहानी वहां तब से शुरू हुई थी, पुराने जमाने में से, जब बंदा हाथ से ड्राइंगें बनाता था। तो फिर क्या करता था, वो उतने एरिया की ड्राइंग दोबारा बना के हाथ से उसके ऊपर चिपका देते ताकि खराब ना हो। मतलब ये बिल्कुल उस सही है। जमाने से ये ABCD चल रही है। ठीक है, अब तो गोल करने लग गए, पहले से फोल्ड करके करते होते थे, पीछे सेलो टेप पे लगाते होते थे। मेरे को याद है, हमने भी बहुत लगाई हैं ऐसे, हमारा काम ही ये होता था भाई, सेलो टेप लगा सब के पीछे जहां से फोल्ड हो रही है। तो फिर वो खराब हो जाती थी, फिर उतने एरिया में हम निकालते। ठीक है। और इस ड्राइंग में जहां पे भी डार्क लाइनें आ रही हैं, या ये, ये जो गैप है, ये गैप होना जरूरी है। कभी भी छोटी डिमेंशन और बड़ी डिमेंशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटी डिमेंशन नीचे है, बड़ी डिमेंशन ऊपर है। हमेशा बड़ी डिमेंशन नीचे हो, यानी कि ये 60 नीचे होना चाहिए था, 20 ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये 60 ओके। को 110 के सामने भी ला सकते हैं सीध में, पर 20 से ऊपर नहीं कर सकते। ठीक है। जब तक मौत ना आ जाए मौत ना आ जाए मतलब, जब तक आपका सीनियर, आपका बॉस आपको ये ना बोल दे कि भाई ये डायमेंशन यहाँ पे दे, तब तक ड्राइंग के अंदर डायमेंशन नहीं देनी। यानी ये 25 वाली डायमेंशन और ये 28 वाली डायमेंशन तब तक नहीं देनी जब तक मौत नहीं आ रही। जब आपको सीनियर हम्म। आपका कहे कि इसके बीच में दे दे, तो उसको माउस पकड़ा दो कि जी ये देखो यहां से देते हैं, अब क्लिक कर दो आप। मैं तो नहीं देता। ठीक है, मेरा नाम लगा दो, वो मुझे गालियां निकालेगा, मुझे फोन, मेरा नंबर दे दो, मेरे को फोन करेगा, मैं गालियां खा लूंगा। ठीक है, कि जी वो बोलता है ऐसे। ठीक है। तो जब तक फंसे, अब जैसे ए है, ये ए दिख ही नहीं रहा, इस ए को मैं यहां भी लिख तो सकता था ऊपर, क्या दिक्कत है ना। ये ये R1 दी है डायमेंशन, इसको मैं यहां दे देता, क्या दिक्कत थी? उसके बीच में जरूरी घुसाना है? यहां दे दो, सारी जगह ही 1 है। और जब सारी जगह 1 है तो इसके आगे टाइप लिखना पड़ेगा, TYP। ठीक है। कभी भी डायमेंशन ड्राइंग के ऊपर नहीं आएगी। ये हम्म। डायमेंशन लाइन है, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर कोई अक्षर के ऊपर अगर लाइन आ रही है, तो हम कुछ और करेंगे, ये नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं कुछ भी और कर लो, ये मत करो।
ठीक है। कुछ और करना अलाउड है, मत दो डायमेंशन, वो भी अलाउड है। आप नीचे लिख दो कि जी थ्रेड की पिच इतनी है, बात खत्म। पर ये मत करो, हम्म। लाइन के ऊपर डायमेंशन नहीं आनी चाहिए। मतलब मैं कुछ भी हो जाएगा, मैं तुम्हारी आंख में उंगली नहीं मारूंगा, ऐसे समझ लो, है ना। हमारी जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए, मैं तुम्हारी आंख में ऐसे उंगली नहीं मारूंगा कि नहीं। बिल्कुल जी। मतलब तुमने गलत ड्राइंग बनाई और मैंने तुम्हारी आंख में उंगली डाल दी, वो वाली बात है। ऐसा नहीं कर, है ना। मैं हमेशा ड्राइंग के बारे में भी बात करूंगा ना, हाँ यार थोड़ी आंख में उंगली डाल दूंगा। तो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि आंख में उंगली चली गई है, ये मेरे चुभ रही है ये। हम्म। ठीक है, मुझे नहीं चुभानी। और क्या बता रहा था मैं, हाँ ये टेक्स्ट जो है, ये जो नाम लिखा है रिपू सिंह, ये टाइटल नहीं है, ये रिपू सिंह ड्रॉ है, ड्रॉन भाई किसने बनाई। ठीक है, चलो। ये बोल्ट नट असेंबली ड्राइंग फाइनल, ये फाइल का नाम नहीं रखना कभी भी, क्योंकि फाइल का नाम हमेशा ड्राइंग नंबर होता है। हम्म। तो आप लिखो सही है। 4/3/2024, उसके बाद ड्राइंग नंबर। फाइल का जो नाम है, जब हम सॉलिडवर्क्स में कोई भी फाइल सेव करते हैं, मैंने एक नई फाइल बनाई, मैंने एक्सट्रूड किया, जो फाइल का नाम होता है, रिपू को पढ़ा रहा था, रिपू पता नहीं कहाँ गया। चलो कोई बात नहीं, इसको गर्म करना पड़ेगा किसी दिन है ना, ये मेरे को जानता नहीं है ना, इसको लग रहा है ये बड़ा नहीं। है ना, शरीफ है ये बंदा, ये मेरे को पढ़ा रहा है, इसलिए जानता नहीं है मुझे। कोई बात नहीं, हेल्प। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। है नीचे है, बीच बीच में चला जाता है। कोई बात नहीं, ठीक है। मैं खड़ूस मास्टर हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, मैं भिगो भिगो के, मैं प्यार प्यार से इतनी बातें बोलूंगा आपको कि आप अब बाद में सिर खुजाते मिलोगे, भाई ये क्या बोल गया मुझे मतलब जब सपने चावे तू रांझण घबरा के मैं उठ जानी है, मतलब जब जब मैं सपनों में आऊंगा तो तुम घबरा के उठ जाओगे। ठीक है तो उठ के ड्राइंग बनाओगे। तो इसलिए एक जगह नहीं ना बैठ रहा, रिपो उठा क्यों लिया तुमने फोन, मुझे एक जगह रख दो उसको, क्यों खेल रहे हो उसके साथ। चलो मुझे मत भटकाओ, ठीक है। तो नाम जो है फाइल का हमेशा ड्राइंग नंबर होता है, नंबर का मतलब मैथमेटिकल वैल्यू। पर कोई जरूरी नहीं, आप ऐसे रख सकते हो नाम DR28, तो वो भी नंबर है। ठीक है, तो ड्राइंग नंबर होना चाहिए। आप कंपनी का नाम रख लो, CAM 1 2 3 4 5 6, है ना, CAM_। फाइल के नाम में कभी स्पेस मत दो, जैसे ये लिखा है ना बोल्ट नट असेंबली फाइनल, ये गलत नाम है। बोल्ट अंडरस्कोर नट अंडर, जैसे ईमेल आईडी होती है ना, ईमेल आईडी में स्पेस नहीं होती, आप अंडरस्कोर डाल सकते हो। असेंबली में ये डिमेंशन भी नहीं होती सर, ये जो इन्होंने डिमेंशन दी है ना, ये मेंशन की है। नहीं नहीं, ये वो एक अलग, मशीनिंग वो होगी। वहां पे भी आ रहे हैं, वहां पे भी आ रहे हैं। वो तो अभी अभी ना बेसिक है, अभी बिल्कुल बेसिक है, अभी आज हमारा पहला दिन है ऐसे मान लो। तो पहले दिन हाँ जी। में ही मैं ये समझा रहा हूँ ये सारी बातें। इसका कारण ये है, क्योंकि हमारे हमारे पास 4 बच्चे खेल रहे थे, उसमें से एक बच्चे ने मुंह में मिट्टी डाल ली और ओके। उसको मजा आ गया। मेरी बेटी भी खाती है पत्थर, तो अब खाने थोड़ी देंगे, सारे काम छोड़ के पहले मिट्टी हटाएंगे, चाहे पहली क्लास ही है, कोई बात नहीं, बस वही वाली कर रहा हूँ मैं इसलिए, है ना। इसलिए ये क्लास में ऐसे हो रहा है, नहीं तो पहले दिन कुछ और पढ़ाते होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, वो तुम्हें बताऊंगा मैं क्या पढ़ाते हैं। एक्चुअली दीपक जी का भी आज पहला दिन है ना, तो इसलिए ये सब कुछ पहले दिन की बातें नहीं है, पर बेसिक ड्राइंग तो अब पता ही होना चाहिए ना आपको, है ना। मतलब हम सॉलिड वर्क सीख रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि हमें ऑटोकैड आती है, हमें ड्राइंग बनानी आती है, हमें ड्राइंग हम्म। देखनी आती है। अब हम 3D मॉडलिंग बना रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है सारी, ये बहुत सुंदर है, पर सुंदर बनाना तुम्हारा फर्ज है, उसकी कोई शाबाशी नहीं है। सुंदर बनाना तुम्हारे को फर्ज है, तुम्हें पैसे ही उसी बात के मिलने हैं।
गलती क्यों की वो है भाई, क्यों की भाई, उसके उसकी तनख्वाह कटनी है। बनाने की कोई तारीफ नहीं है, गलत बनाने की डांट है, ऐसे समझ लो, ठीक है। यही इंडस्ट्री में होता है। इंडस्ट्री में क्या होगा, आपका सीनियर आएगा, एक डायमेंशन ठीक करेगा, दो गालियां आपको निकालेगा, प्रिंट निकालेगा और ले जाएगा, और अपने बॉस को जाके बोलेगा मैं ठीक करके लाया हूँ, उसने तो सारी गलत बनाई थी। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसी होगा कंपनी में, पॉलिटिक्स है। आपका सीनियर आएगा, दो गलतियां निकालेगा, प्रिंट भी निकालेगा अपने हाथ से, और कागज निकाल के ले जाएगा, अपने बॉस को दिखाएगा उसने सारी गलती बनाई थी, मैंने ठीक करके ये प्रिंट निकाल के लाया हूँ। और आप देखते रह जाओगे भाई, मैं 2 दिन से ड्राइंग बना रहा था और ले गया कोई और। ठीक है, तो नाम नहीं होना चाहिए, टाइटल, ये एक्चुअली में टाइटल है, तो ये टाइटल की जगह होना चाहिए, और खाने से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि बॉक्स से बाहर निकल जाएगा। और इसको अगर सही कम आपकी कर दो। ड्राइंग 1:50 की है, तो बात ही खत्म स्केल हो वन। गई। ठीक है, हमेशा इसके बारे में स्केल, भी समझाओ सर ये। स्केल जो है वो 1:1 होना चाहिए। अभी तो ये देखो सिंपल ड्राइंग है, मान लो ये मुझे वायर कट करानी है, वायर कट वाले को मैं ये पीडीएफ भेज दूं, मान लो अगर ये ड्राइंग मैं वायर कट वाले को भेज दूं, और वायर कट वाला पीडीएफ से ऑटोकैड में कन्वर्ट कर ले, भाई जी साहब साहब ने ड्राइंग भेजी है, हमने ऑटोकैड में हम्म। कन्वर्ट करी और उसको काट दिया, तो ये 50 गुना बड़ा प्रिंट निकला है ना, छोटा इतना दूसरा निकल आएगा। 60 mm लिखा है ना, 60 mm अगर इतना होता है तो ये उसका 50 गुना कम है। हम्म। 1:50 है ये, यानी कि बहुत ही छोटा सा, बहुत ही छोटा सा, ऐसे समझ लो घड़ी में डलना हो जैसे, है ना। तो वो रेशो 1:1 होगी, तभी सही डायमेंशनों का प्रिंट निकलेगा, नहीं तो सब कुछ गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें साहब सारी आपको समझनी जरूरी है। अब आप, है ना, ये 24 को थोड़ा सा बाहर कर देते, ये देखो सर्कल के ऊपर आ गया, है ना, तो क्या अकलमंदी हुई है ना। तो इसको अकलमंदी नहीं कहेंगे। आपके देखो, ये देखो इन दोनों का गैप, इन दोनों का गैप, इन तीनों, इन दोनों का, सबका गैप अलग अलग है ना। अब किसी को दिखे ना दिखे, मुझे तो दिख रहा है ना। तो कमेंट करना कि जिस जिसको दिख रहा है कि इनका गैप, इनका गैप, इनका गैप आंखों से दिख रहा है कि सबका अलग अलग है, तो ये बराबर होना जरूरी है। ठीक है, बल्कि इनका गैप और इसका गैप भी बराबर होना जरूरी है। ठीक है, हम्म। और ये रिपू सिंह यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया। ठीक है, क्यों लिखा है कि ताकि ये ड्राइंग चोरी ना हो, है ना। जो। मतलब कोई अपना नाम लिख के इसको चिपका ना दे। देखो सिंपल सी बात है, पहले तो इसको अगर लिखना ही है तो बड़ा लिखो, कम से कम जितना मेरे पीछे एम लिखा हुआ है, क्या एम लिखा हुआ है, इतना मोटा मोटा होना चाहिए, अगर आपको चोरी से ही बचानी है तो। पहली बात, इतना पेतूसा नहीं, ऐसे लग रहा है ड्राइंग का हिस्सा है, ड्राइंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए, वो इतना बड़ा अक्षर होना चाहिए कम से कम। जितना ये बॉडी है ना, 60 mm जितना, इतना बड़ा टेक्स्ट लिखना है फिर, अगर अगर आपको लिखना ही है तो। और वो बैकग्राउंड में होना चाहिए। आप एक टेक्स्ट लिखो ऐसे टेढ़े में, रिंपू सिंह बड़ा सारा, और उसको ग्रे कलर कर दो, लाइट ग्रे कलर कर दो, और इसके पीछे ले जाओ, बैकग्राउंड में ले जाना है, बैकग्राउंड में लेयर चेंज करनी पड़ेगी, वो मैं बताऊंगा कैसे लेके जाना है, पर इस ड्राइंग के बैकग्राउंड में ले जाओ, ताकि जब वो प्रिंट निकाले तो रिपू सिंह लिखा हुआ है। और फिर रिपू सिंह क्यों लिखते हो, फिर तुम अपनी कंपनी का नाम लिखो, अपना नाम क्यों लिखते हो, कंपनी का नाम लिखो, कैम सोल्यूशन लिखेंगे, रिपू सिंह नहीं लिखेंगे। ठीक है, अमित खट्टर कौन है, आज है जिंदा है कल नहीं है, पर कैम सोल्यूशन हमेशा जिंदा रहेगा। समझ रहे हो? हम्म। बाकी अगर आप अगर आप कोई हीरो, सलमान खान, शाहरुख खान, तो बात अलग है ना।
तो फिर तो सलमान खान ही रहेगा, है ना, चाहे उसकी इसमें प्रोडक्शन एक जो जो भी हो। इसमें है ना, एक और ये गलती पिच है सर। गलती है, पिच सही नहीं लिखा हुआ, ये 40 का हेक्सा लिखा हुआ है। अब देखो एक और चीज ध्यान से, किसी भी डायमेंशन में पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं है, किसी भी डायमेंशन में पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं है, तो फिर जीरो क्यों डाल रखी है हर एक के साथ? क्यों कंफ्यूज कर रहे हो आप क्वालिटी वाले बंदे को? वो हर चीज को दो जीरो तक चेक करेगा, हर चीज को दो जीरो तक चेक करेगा, क्यों भाई? है ना, तो जीरो, दो जीरो लगाने का मतलब है क्वालिटी वाला हर चीज को दो जीरो तो चेक करना है, कंपलसरी कर दिया आपने दो जीरो लगा के। समझ रहे हो? ये बहुत ज्यादा टॉलरेंस हो गई, ऐसे जीरो जीरो लिखना। ये छोटी बात नहीं हुई, ये पॉइंट बड़ी वन बात हो। की, पॉइंट टू, पॉइंट वन सीधी चल रही है। नहीं नहीं नहीं, 0.001 की हो गई, 0.001, हाँ जी। क्योंकि दो जीरो तक जीरो आनी चाहिए, उसके बाद चलेगा नंबर। उसके बाद ड्राइंग सही है। तो इसलिए अगर और अगर इसमें ये भी, जो हाँ ये नट बोल्ट है ना, इन्होंने जो शो किया हो ये 20 के डाई का कर रखा है, और इन्होंने इधर जिसको ये लगाना है वहां पे 24 मेंशन कर रखा है। हाँ, नहीं वो तो थ्रेड है ना, वो उसको थ्रेड में चार की पिच है, तो कुछ चलो जो भी है, ठीक है, वो एक 20 अलग के ही, डाई पे है ना। वो भी एक जी। अलग ही। हाँ, ये 20 का डाया है, चार की पिच है, और यहाँ पे ये उधर 24। 24 का बाहर से है, अंदर से पता नहीं कितने चार की पिच है। चलो 24 20 की। वो तो टेक्निकल तो है ही है। और ये जो R1 है, ये इसके साथ लिखना पड़ेगा कि TYP, यानी कि हर जगह जहां पे भी नहीं बताया वहां पे एक है उनका। ठीक है, टी पार्ट वाई पी वन सर, ये पार्ट वन लिखना टी पड़ेगा, वाई ये असेंबली है ना, तो इसको पार्ट वन लिखना पड़ेगा, इसको पार्ट टू लिखना पड़ेगा, पार्ट वन का क्या नाम है, पार्ट टू का क्या नाम है, ये भी लिखना पड़ेगा। टी वाई पी पार्ट कहाँ पे मेंशन करते हैं सर? ये हमारे पास भी आता है इसके ड्राइंग में। इसके आगे, R1 के आगे लिखना पड़ेगा TYP, मतलब अच्छा, सब तो सब उसका जगह सेम। मीनिंग। उसका मतलब है कि कहीं पे भी अगर रेडियस नहीं दिया तो वो एक का, सारी जगह या ओके। सारे कॉर्नर्स पे ऐसे कह। हम्म। ठीक है, और ये 12 में डायमेंशन हवा में घूम रही है, ये नहीं होनी चाहिए, कोई भी लाइन के साथ चिपकी नहीं होनी चाहिए। यानी मोटा मोटा, मैं छोटे होते की बात बताता हूँ मैं। मैंने एक दिन, हमारी इंग्लिश वाली मैडम थी, बड़ी डांटती थी वो, तो हमने कहा पढ़ के जाएंगे जी आज, पढ़ के जाएंगे और आंसर सही लिख के आएंगे। हमने गया, हाँ जी। टेस्ट हुआ, पढ़ के गए थे, टेस्ट में क्वेश्चन आया, हमने बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखा, और टेस्ट की कॉपी मैडम को दी, मैडम ने खोली, पेन, लाल पेन लिया, ऐसे गोला मारा, ऐसे गोला मारा, ऐसे गोला मारा, ऐसे 5 गोले मारे, जीरो नंबर दे के हाथ में पकड़ा दिया। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन था, जीरो नंबर आया, वहां वेरी पुअर लेके हाथ में बैठ गई। छोटे होते की बात है, और दिल ही टूट गया। हम्म। अगले दिन मैं पढ़ा ही नहीं। मैं क्या फायदा क्या है पढ़ने का? मैंने पढ़ा, वो जीरो नंबर आ गया, फायदा क्या भाई? फिर फायदा क्या पढ़ने का? मैं तो जीरो नंबर तो मैं बिना पढ़े भी आ जाते। है ना? तो हम्म। मेरे को उस दिन से समझ में आ गया कि गलती बतानी पड़ेगी आपको बंदे को, कि भाई तूने ये गलतियां करता है तू। कहाँ? हम्म। मुझे कभी बताया ही हम्म, नहीं गया कि स्पेलिंग के भी तो नंबर कटने हैं। मैंने टेस्ट ले लिया सीधा। ठीक है, सही बात है इसलिए मैं बिल्कुल। रिपू सिंह को बुलाता हूँ। इसीलिए मैं पहले सोच रहा मेरे को भगवान ने आकाशवाणी करी है कि रिपू सिंह को फोन करके अपने साथ जोड़ो। नहीं, मैं उसकी ड्राइंगें देखता था, मुझे गलतियां दिखती थी, तो मैं नहीं चाहता कि वो गलत ड्राइंग बनाए, क्योंकि वो इतनी सुंदर ड्राइंग बनाई, अब दूर से देखो तो इतनी सुंदर है पर गलत है, जीरो नंबर है। बंदे ने 1 घंटा में 2 घंटे मेहनत की और आउटपुट में जीरो वाली है, और वो लोगों को दिखा रहा है, लोग भी खुश हो रहे हैं। अच्छी बात है, होना चाहिए, पर आप किसी को गंदे गोलगप्पे खिला रहे हो और वो चटकारे ले रहा है, तो गलत बात ही है ना, आप उसका पेट खराब कर रहे हो। आपको पता है पेट होगा किसका शाम को खराब,
आप फिर भी उसको कह रहे हो और गोलगप्पा खाओ और उसके पैसे भी ले रहे हो, तो गलत बात है ना। मुझे चाहिए कि कुछ सिखाया जाए, है ना। चलो वो एक अलग बात है, तो भाईचारे में मैं बता रहा हूँ, है ना। पर बंदा मेहनत तो कर रहा है, देखो, है ना। अगर आप गलती कर रहे हो तो इसका मतलब आपने कुछ तो किया है, तो उसका एप्रिसिएशन है बहुत सारा। ड्राइंग सुंदर बनाई है, प्लेसमेंट ड्राइंग की सही है, आंखों को अच्छी लग रही है, सब कुछ सही, पर टेक्निकली भी ठीक होनी चाहिए, मेरा कहने का सिर्फ इतना सा, ठीक है। तो ये हमारी ड्राइंग थी। एक क्वेश्चन रिपु सिंह ने पूछा है, उसका भी जवाब दे देता हूं मैं, और कुछ छोटी छोटी चीज सिखा भी देता हूँ कि कैसे होगी। क्वेश्चन क्या पूछा था पर उसने, याद है तुम्हारे को? याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मेरे को तो भूल गया क्या पूछा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, गलत क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अच्छे पूछता है वो। और वो है भी नहीं, याद भी नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, तुमने क्या क्वेश्चन पूछा था? मैंने सर, हाँ। मैंने तो TYP का पूछा था। हाँ नहीं, एक और भी पूछा था ड्राइंग में कुछ, हेक्सागोनल। हम्म, ये आप बताने लगे थे एक्सा का, भी इन्होंने सीधा मेंशन किया है। हाँ, हेक्सा में ना दो डायमेंशनें होती हैं, कि आप फ्लैट से माप रहे हो या आप, मतलब एक होता है सर्कमस्क्राइब, एक होता है अच्छा। इनसर्कमस्क्राइब। हम्म। तो ये कौन सा बताया है आपने, सर्कमस्क्राइब फ्लैट बताया वाला है। या हाँ या कॉर्नर वाला, वो बताना पड़ेगा। और कॉर्नर वाला तो इसमें डाई में पार्ट होता है पार्ट मैक्सिमम। नंबर नहीं लिखे हुए, पार्ट का मटेरियल नहीं लिखा हुआ, वेट नहीं लिखा हुआ, है ना, बहुत सारी चीजें नहीं लिखी हुई। चलो हम एक छोटा सा बनाते हैं पार्ट, क्योंकि हमारे पास टाइम रह गया, बातों में तीन बहुत मिनट थोड़ा है सा सर। है, 3 मिनट में बहुत कुछ सीखेंगे। तो कुछ तो नया सीखेंगे, हम क्या करेंगे, हम एक एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है। हम्म देखो पॉलीगन बनाने का तरीका क्या होता है, ये होता है ना, ऐसे होता है, ऐसे ही बनाते हैं पॉलीगन। डायमेंशन देते हैं ऐसे, सेंटर टू सेंटर, ठीक है। अगर इसको फुली डिफाइन करना है तो इसका सेंटर और इसका सेंटर कंट्रोल दबा के हॉरिजेंटल करना होता है, तब ये फुली डिफाइन होता है, ठीक है। फुली डिफाइन क्या होता है वो भी समझाऊंगा, पर लोगों को फुली डिफाइन करना नहीं आता होता, 3 मिनट में मैं यही सिखा सकता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा हम्म। दीपक को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा था उस दिन आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैं दीपक वगैरह आया, वो कहता मंडे से लेंगे क्लास में, ले लो। अब फिर दुखी हैं हम थोड़ा सा, है ना, कि दीपक के लिए मुंह में एकदम रसगुल्ला डाल दिया, रोटी खिलाई नहीं, अब मुंह मीठा मीठा हो गया। तो दोनों को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करो और इसको ओरिजेंटल कर दो, ठीक है। एक आवाज नहीं आ रही, हॉरिजॉन्टल। नहीं तो वो अपने आप को डिफेंड कर पाता, है ना। तो देखो आवाज आनी जरूरी क्यों है, इसलिए ताकि तुम अपने आप को डिफेंड कर सको, है ना। तुम मुझे गाली निकालो, मैं तुम्हें गाली निकालूं, है ना, तो हिसाब बराबर। मैं कल्ला निकालता रहूं, तुम्हारे को बेचारे को सुनना पड़ेगा, क्या करेंगे, क्यों आवाज नहीं आ रही है ना, तो वो भी गलत है। सर जो आपने एक मेरे को एक आइडिया नहीं बताया था वो डायमेंशन वाला, भूल गया मैं। वो बढ़िया चीज है, मैंने 2-3 जगह यूज की वो। अच्छा, डोमेशन इक्वेशन के एक साथ। और मैंने हाँ, अब एक और चीज मैंने पूछनी है। मान लो सर आपने ये ड्रॉ किया स्केच, हाँ हेक्सा ही मान लो ये, हाँ हाँ। नहीं, मैं एक करना सर हेक्सा है। हेक्सा बनाने का एक और तरीका सिखाता हूँ, कि आप 3 सर्कल बनाओ, कभी जिंदगी में काम आएगा। आप 3 सर्कल बनाओ, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और एक यहाँ से, ठीक है। हम्म। कंट्रोल दबा के तीनों को इक्वल कर दो, ठीक है। ओके जी। और इसका रेडियस दे दो, फुली डिफाइन हो गए। और लाइन कमांड तीनों। लेके इनके सारे पॉइंटों को मिला दो, वाह जी वाह। और तीनों सर्कलों को आप कंस्ट्रक्शन कर दो। यहाँ पे कमांड होती है फॉर हम्म। कंस्ट्रक्शन, ठीक है। वैसे तो कोई बहुत तोप चीज नहीं है, देखो लोगों को समझा रहे हैं, खुद गलत रख रहे हैं।
ठीक है, तो ये सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, मैं खुद को भी डांट एक देता हूँ, ऐसी बात नहीं है, हम खुद को भी गाली सर निकाल जैसे देते आपने ये मान लो आपने डाई पे क्लिक किया है, हैं। हाँ हाँ ये साइड में जहाँ पे कंट्रोल आ रहा है जो हाँ करना ही सिलेक्ट, हाँ यहाँ पे हम डिमेंशन भी तो सर कर सकते हैं इधर से भी, ये देखो जहाँ पे 60 mm आ रहा है ना, हाँ। लेकिन ये इधर से फुली डिफाइन नहीं हो पाती है ना ये। उसके फुल लिए डिफाइन आपको हो गई। डायमेंशन ही देनी अब तो अच्छा होगी, मान अच्छा। लो सर आपने ये। हाँ अच्छा अच्छा, तुम कह रहे हो कि मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख दूं 30 की जगह हाँ 32, जी, तो ये 32 हो जाएगा। पर फुली डिफाइन नहीं ना, वो हाँ इसको जी, डायमेंशन चाहिए। ओके। हम्म। एक और चीज दिखाता हूँ, ये 2023 है सॉलिडवर्क्स। इसमें क्या है, यहीं पे आ गया है ऑप्शन रेडियस की।